तर्जुमान सिंध हुकूमत व मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने आइंदा मानसून बारिशों के सिलसिले में सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से लिए गए पेशगी इक़दामात के सिलसिले में मियानी डिस्पोजल स्टेशन पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगन से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद अपकमिंग मानसून रेन्स और जो क्लाइमेट चेंज और जो एक अनप्रेडिक्टेबल वेदर की जो फोरकास्ट और उसके नतीजे में बरसातें हो रही हैं उसके हवाले से। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो हम लोगों के लिए इंसान की जान है। तो हमारी सबसे पहले तो तमाम तर लोगों से ये गुजारिश है कि आप देख रहे हैं कि जो रेनफॉल प्रिडिक्ट की जा रही है उससे 50 या 100 गुना ज़्यादा रेन हो रही है। इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं कि बच्चों को दौरान बरसात घरों में रखें, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रखें, जो दरख्त हैं दरख्तों से दूर रखें, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत एक हैवी विंड आ रही है जिसके नतीजे में दरख्त हैं या जो पोल्स हैं या इवन साइन बोर्ड्स हैं वो फॉल हो रहे हैं। तो एक खासकर जो छोटे कम उम्र बच्चे हैं उनको दूर रखें। सेकेंडली, सिर्फ ज़रूरत के तहत बरसात के दौरान आप घरों से बाहर निकलें। ये अल्लाह ताला की तरफ से कि कितनी बरसात होती है और कब होती है, लेकिन जहाँ तक अगर हम तैयारियों की बात करें तो हमारे 42 डिस्पोजल स्टेशन हैं, 42 डिस्पोजल स्टेशन हैं। आज आप मियानी डिस्पोजल स्टेशन पे खड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं 3-3 जनरेटर्स जो हैं हमने डिस्पोजल स्टेशंस पे प्रोवाइड किए हैं। 42 के 42 डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर हमारे स्टैंड बाय जनरेटर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा इशू सेप्को का हमने हमेशा माजी में फेस किया कि जनरेटर्स हों या ना हों, बिजली जैसे ही एक कतरा टपकता है सेप्को के तमाम फीडर जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। हमारे साथ सेप्को अफसरान बिल्कुल राब्ते में होते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, हमारे साथ हमारा ताउन भी करते हैं, लेकिन उससे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते। तो हमने एनर्जी ना होने की सूरत में हर डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर ना सिर्फ जनरेटर्स रखें बल्कि 42 के 42 डिस्पोजल स्टेशंस को हमने अपग्रेड किया है। इस तरीके से जितने डिस्पोजल स्टेशंस हैं ना सिर्फ उनकी डीसिल्टिंग, जितने बरसाती नाले हैं, अंडरग्राउंड नाले, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% एरियाज़ को हम अभी तक डीसिल्ट कर चुके हैं और उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस से ये ज़रूर कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो काम पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए वो लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट हो रहा होता है। हर चीज़ जो है वो आपको पर्सनली खुद ना सिर्फ फॉलो करनी पड़ती है, उसका बार बार ख्याल करना पड़ता है। डीसिल्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह बरसाती नालों की, अंडरग्राउंड नालों की, साइड ड्रेन्स की वो भी कंप्लीट हो चुकी है 80% जिस तरह मैंने कहा। प्लस जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो हमारे यानी कि वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बरसाती पानी ठहर जाता है, जिस तरह पुराना सक्कर है, तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड एमरजेंट रेन मैकेनिज़्म सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पुराने सक्कर के ये इशूज़ बिल्कुल स्टैंड रिजॉल्व। उसके अलावा जो 31 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमने एडवांस में ही पहले से उन 31 पॉइंट्स के ऊपर डी वाटरिंग मशीन्स कुछ बल्दिया ने परचेज़ की, कुछ हमने PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से परचेज़ करके उन वल्नरेबल पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिए हैं। और दो हमारी अभी आप देख सकते हैं इधर बाहर ही खड़ी हुई हैं, दो हमारी जो है वो QRF डी वाटरिंग हमने व्हीकल्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से परचेज़ किए हैं कि कहीं पे फर्दर कोई इशू आता है तो ये व्हीकल इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएगी। तमाम अफसरान की हमने छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं और उनको 24 आवर्स अलर्ट रहने के लिए कहा है। हमारा एक एरिया ज़रूर है जो इस वक्त वल्नरेबल है और जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी वो घंटाघर का एरिया है जिसमें हर साल प्रॉब्लम आती है। घंटाघर के लिए भी हमने एक ऐसा इमरजेंट मैकेनिज़्म प्रिपेयर किया है जिससे ये घंटाघर और सराउंडिंग जितने बाज़ार हैं इनका इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जगह ना होने की वजह से हम सिंध पुलिस के भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ए सेक्शन के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये लैंड प्रोवाइड की, लेकिन लैंड प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड MOUs थे या जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स था उसमें 45 डेज से ज़्यादा लगे। इस वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन आने वाले 5 दिनों में यानी कि आज 15 तारीख है तो 21 तारीख तक हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 21 से पहले बरसात होती है तो घंटाघर पे इशू आएगा, 21 के बाद बरसात होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे जिस तरह पुराने सक्खर का ये इशू रिजॉल्व हो चुका है
ये घंटाघर और जितने सराउंडिंग बाज़ार हैं, 21 या 22 मैक्सिमम 6 दिन का काम उधर बाकी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। जो उसके अपना फाउंडेशंस थी या जो उसके वेल्स बनने थे, वो तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सेप्को को हमने पेमेंट्स कर दी हैं। तो दिस इज़ द ब्रीफिंग फ्रॉम आवर साइड। और हमने अमले के लिए भी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, वो तमाम तर चीज़ें अमले के लिए भी परचेज़ कर चुके हैं।